आपका हमारे चैनल न्यूज आई सिविलाइ में स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं 90 से पहले के विज्ञापन जो साधारण तो होते थे, आज के विज्ञापनों की तरह टेक्निकल व लागलपट वाले नहीं होते थे, मगर उनका अपना महत्व था। वे मन को आकर्षित करते थे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बचपन को याद करना चाहें तो यह वीडियो पूरा देखें, जिसमें हम आपको कुछ चुनिंदा उत्पादों के विज्ञापन आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे आज के समय से पहले के समय में प्रोडक्ट अलग थे, मगर उनमें एक एहसास था। यह वीडियो नॉन प्रमोशनल है तथा हमारा चैनल किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करता है, बल्कि आपको पुराने प्रोडक्ट्स के स्वरूप को दिखाता है। अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन कंपनी ओशा की, जो 80 से अधिक वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। अब उषा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी उभरा हुआ नाम है। आइए अब नजर डालते हैं डाल्डा के विज्ञापन पर। डाल्डा वनस्पति घी का नाम तो आपने सुना ही होगा। चाहे त्योहार हो, रिश्तेदार हो या शादी व पार्टी, डाल्डा के बिना सब कुछ अधूरा रहता था। ये आज भी अपना नाम बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि डाल्डा को बंज लिमिटेड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से खरीद लिया है, लेकिन आज भी ये अपना एक प्रोडक्ट का और अपने ब्रांड का नाम बनाए हुए हैं। अब आता है एक नाम, निरमा। सबकी पसंद निरमा। उस समय जब डिटर्जेंट पाउडर की भरमार नहीं थी, तब निरमा ही पॉपुलर था। यह भारत का वॉशिंग पाउडर का पहला ब्रांड है जो आज भी बाजार में अपनी पहचान कायम हुए हैं। निरमा के विज्ञापन को देखते ही एक सुखद और एक अजीब सी अनुभूति महसूस होती थी, जिसको लेकर घर घर में निरमा पाउडर का यूज किया जाता था। आइए अब बात करते हैं रिस्ट वॉच की। तो बता दें कि पहले जब विदेशी ब्रांड की भरमार नहीं थी, तो लोगों का भरोसा था HMT घड़ी पर। लोगों के कलाई में HMT का होना गर्व की बात थी, मगर अब मोबाइल और विदेशी और देसी ब्रांड के भरमार होने के कारण HMT उन्हें टक्कर देने में असमर्थ रही, जिससे कि इसके अधिकतर कारखाने बंद हो चुके हैं। यह विज्ञापन आप देख रहे हैं बिनाका टूथपेस्ट का। आपको बता दें कि 1950 से शुरू हुए बिनाका टूथपेस्ट ने लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई थी। अब नजर डालते एक प्रमुख विज्ञापन पर, जो कि टीवी का विज्ञापन है, जहां पर शटर वाली टीवी गिने चुने घरों में पाई जाती थी और इतवार की सुबह मोहल्ले भर के बच्चे चित्रहार को एंजॉय करते थे। यह विज्ञापन आप देख रहे हैं रेडियो का। आपको बता दें कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी ने रेडियो खत्म कर दिए। उस समय मर्फी रेडियो का ब्रांड काफ़ी पॉपुलर था और लोग मर्फी के रेडियो पर पुराने गानों को आनंद लिया करते थे। कुछ इस तरह दिखता था मर्फी रेडियो का विज्ञापन। अगर आप चाय के शौकीन रहे होंगे तो लिप्टन टाइगर चाय आपको याद होगी। देखिए, लिप्टन टाइगर चाय का विज्ञापन कुछ इस तरह दिखता था। अब नजर डालते हैं नेस्कैफे कॉफ़ी के विज्ञापन पर। आपको बता दें कि कॉफ़ी का नेस्कैफे ब्रांड आज भी पॉपुलर है। पहले कुछ इस तरह दिखता था नेस्कैफे का विज्ञापन। आइए अब बात करते हैं बाइक्स की। तो मैं बता दूं कि पहले दुल्हन के जैसे दिखने वाली स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी। जिन लोगों को बाइक का शौक था या अमीर घराने से थे, वे जावा बाइक की सवारी करते थे। आप देखिए विज्ञापन जावा बाइक का कुछ इस तरह दिखता था विज्ञापन। पुराने समय में साइकिल की वैल्यू इतनी थी कि आसपास के लोग साइकिल देखने आपके घर आए होंगे। जिसमें एटलस प्रमुख ब्रांड था, उसका विज्ञापन कुछ इस तरह दिखता था। अपने जमाने के पॉपुलर स्टार विनोद खन्ना का विज्ञापन सिंथॉल साबुन के लिए कुछ इस तरह दिखता था। अगर बात करें फैशन की या बात करें छोटे शर्टिंग की, तो फेबिना का विज्ञापन राजेश खन्ना ने किया, तो यह कंपनी लोगों के जुबान पर छा गई थी। देखिए, कुछ इस तरह दिखता था फेबिना कंपनी का विज्ञापन। लो जी, अब आते हैं लक्स के विज्ञापन पर, जो कि काफ़ी समय से लोगों के दैनिक उपयोगी वस्तुओं में शामिल है। जिसका विज्ञापन कुछ इस तरह दिखता था और था आपका पसंदीदा साबुन। बजाज स्कूटर शायद आपने चलाया होगा, तो आपको याद होगा कि बजाज स्कूटर पर किक मारना और स्कूटर चलाने में एक सुखद फीलिंग्स आती थी। भारी भरकम बाइक्स के बीच हल्की बाइक हीरो होंडा CD100 की एंट्री होते ही युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गई और लोग इस पर सवारी करना अपनी शान भी समझते थे। अगर आपने इस बाइक पर सवारी की है तो आपको भी एहसास होगा इस बाइक के बारे में। इस विज्ञापन में आप इस हैंडसम चेहरे को देखिए। क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? जी, हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा की, जो कि
सिनेमा जगत में विलेन के रूप में काफ़ी पॉपुलर हैं, मगर अपनी युवावस्था में वैसलीन के विज्ञापन में कुछ इस तरह दिखते थे। आप देखिए वैसलीन का दूसरा विज्ञापन कुछ इस तरह दिखता था। आज के बच्चों की पहली पसंद बॉर्नवीटा की ब्लैक एंड वाइट जमाने की झलक आपको शायद अपना बचपन याद दिला देगी। कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का ब्लैक एंड वाइट जमाने से कलरफुल तक का सफ़र जारी है। देखिए ब्लैक एंड वाइट जमाने में कोका कोला का विज्ञापन कुछ इस तरह दिखता था और इसने काफ़ी समय तक आपके दिलों पर राज किया। ब्रिटानिया कंपनी अपने समय का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था और आज भी है। उस जमाने में ब्रिटानिया का ग्लूकोज डी बिस्किट अपनी खास पहचान हुआ था, जिसका विज्ञापन किया अमजद खान ने। अगर आपने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग किया है तो समझिए कि आप एक बेहतरीन बचपन से गुजर कर आए हैं। अगर ऐसा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और कमेंट में बताइए अपनी फीलिंग्स। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अब अगली वीडियो में मैं आपको आपके ज़माने के धारावाहिकों की एक झलक दिखाऊंगा, जिन्हें देखने के लिए कई बार आपको छत पर जाकर सिग्नल भी सेट करने पड़े होंगे या फिर पड़ोसी के घर भी जाना पड़ा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।